आई डू नॉट अग्री विद द फैक्ट दैट कि अगर आप सोशल मीडिया पे नहीं हो तो आपको काम नहीं मिलेगा, या तो आप सोशल मीडिया पे हो तो आपको बहुत काम मिलेगा। आई डू नॉट अग्री विद दैट। टीवी सीरियल में बहुत सारे ऐसे किरदार होते हैं जिन्हें देखते ही देखते वो हमें अपने जैसे दिखने लग जाते हैं। दोस्तों, आज हम आपको जिस एक्ट्रेस से मिलवाने वाले हैं, उन्होंने भी टीवी सीरियल्स में ऐसे बहुत सारे किरदार निभाए हैं जिन्हें आज भी हम याद करते हैं। दोस्तों, मैं हूं अनुराधा गुप्ता और आप देख रहे हैं हर जिंदगी, और आज हम बात करेंगे एक्ट्रेस सुहासी धामी से। हेलो सुहासी, कैसी हैं आप? बिल्कुल बढ़िया, आप कैसे हैं? आई एम गुड सुहासी, हमने आपको बहुत सारे टीवी सीरियल्स में देखा है, बहुत सारे किरदारों में देखा है, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि रियल लाइफ में जो सुहासी है वो क्या है, उसकी जर्नी क्या है? बहुत सारे ऑफ कोर्स मैंने टीवी शोज किए हुए हैं, और क्योंकि हम हमेशा टीवी शोज में ऐसे दिखाते हैं कि पहले जो मेन जो औरत होती है वो बहुत पेटीट होती है, शाय होती है, डोसाइल होती है, और बाद में शी राइजेस एंड रेजेस हर वॉइस। तो मैं रियल लाइफ में मैं शाय बिल्कुल नहीं हूँ, पेटीट नहीं हूँ। मैं ऑलरेडी उस पोजीशन पे पहुँच गई हूँ, उस सिचुएशन में पहुँच गई हूँ जहाँ मैं हमेशा से अपने लिए आई वॉइस आउट माई ओपिनियंस, आई स्पीक whenever needed. I am very fun loving. I really enjoy traveling. I love reading books. और डांस मुझे करना बहुत पसंद है शुरू से। अगर मैं एक्टर नहीं होती तो I would have been a भरतनाट्यम dancer. So yeah, this is it. सुहासी, आपने 2003 में अपने करियर की शुरुआत की थी। 2009 में आते आते आपको बहुत ज़्यादा फेम मिल गया था। यहाँ मैं घर घर खेली से लोग आपको बहुत ज़्यादा जाना, लोगों ने आपको शुरू कर दिया था। आपको क्या लगता है कि जो कंपटीशन है इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, वो उस समय ज़्यादा था, या आज आप अभी भी एक्टिव हैं, अभी भी आप इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं, कि अभी लगता है कि अभी ज़्यादा है? मुझे समझ में नहीं आता है व्हाट इज़ कंपटीशन, बिकॉज ऐसी तो कोई फील्ड है ही नहीं जहाँ पे आप अकेले खड़े हो और आपको सब जो चाहे वो मिल जाए। ऐसा तो कोई फील्ड ही नहीं है। एक्टिंग छोड़ो, आप जॉब के लिए, आईटी जॉब के लिए अप्लाई करो, तो वेरेवर। सो कंपटीशन, I don't think there's anything like competition. It's just that you are just improving yourself every day. So कंपटीशन तब थी, अब थी मुझे नहीं पता। तब स्कोप था, अब हो सकता है तब ज्यादा लोग नहीं थे, कम चैनल्स थे, दैट वाज अ कंपटीशन। हो सकता है अभी ज्यादा लोग हैं, ज्यादा चैनल्स है। सो आई थिंक अगर आप केपेबल हैं और आप में पेशेंस है, देन यू विल गेट व्हाट यू आर वर्थ। सुहासी, आप ऑडिशंस की बात कर रही हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। चाहे हम टीवी सीरियल्स की बात करें या फिर हम फिल्मों की बात करें, यहाँ तक कि एड्स तक में ऑडिशन जो है वो सबसे पहला स्टेप होता है। तो इस कल्चर के बारे में अगर बात करें तो आप क्या कहना चाहेंगी कि ये कल्चर, मतलब आपने जब ऑडिशंस दिए थे, कोई इंसिडेंट आपको याद आता है? पेशेंस की बात की है आपने, तो कहीं आपको ऐसा लगा हो कि ऑडिशंस दे देकर पेशेंस कभी लूज़ हुआ है, कभी लगा हो कि हाँ बस अब बस बहुत हुआ, अब नहीं हो पाएगा? बहुत बार लगा। इनफैक्ट एक बस ऐसे ही बोलना चाहूँगी कि मैंने एक ड्रेस था, मेरा सलवार कमीज मेरी बहन का था। इट वॉज अ ग्रीन कलर सलवार कमीज। For every audition where they required सलवार कमीज, I used to wear only that. मतलब अगर consecutive 3 दिन भी ऑडिशन होना तो मैं वही सलवार कमीज पहनूंगी, because I had this thing कि अगर मैंने 10 ऑडिशन या whatever नंबर मैंने डिसाइड किया था कि 10 ऑडिशन या 15 ऑडिशन मैंने दे दिए इस ड्रेस में, तो नेक्स्ट 16th मुझे मिल जाएगी यार। सो ये सारे जो होप होते हैं ना, जो आपने अपने मन को मनाने के लिए या पेशेंस ना खोने के लिए बनाए होते हैं। सुहासी, आप इतने साल से इंडस्ट्री में हैं, बहुत सारे टीवी सीरियल्स में हमने आपको देखा है, और अब जो है आपने थोड़ा स्विच भी किया है, आप डांस ड्रामा करने जा रही हैं। पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या ये आपका फर्स्ट
अटेम्प्ट है, फर्स्ट टाइम आपको डांस ड्रामा में हम देखेंगे कि थिएटर आप पहले भी कर चुके हैं? थिएटर मैंने किया है, बट डांस ड्रामा मेरा पहला रहा है. डांस शोज मैंने बहुत किए हैं, बट ये डांस ड्रामा इज डेफिनेटली द फर्स्ट वन. And I'm very very excited because there was a time when I used to call people and ask कि please कोई dance drama हो तो please include me for whatever role it is. And after 10 years this has happened. So when मैं आपको बोल रही थी hope and patience, this is what it is, that you never lose hope. आप जो आपका worth होगा ना आपको definitely मिलेगा. करेक्ट. सो आसी थोड़ा तो मुझे इस डांस ड्रामा के बारे में बताइए और साथ ही ये भी बताइए कि कैसे आपको ये डिफरेंट एक्सपीरियंस दे रहा है. टीवी सीरियल्स में आपको लगता है ज़्यादा इजी है और इसमें टफ़ है, या ये ज़्यादा इजी है और टीवी सीरियल्स आपको ज़्यादा सही लगता है? दोनों चीज़ें बहुत अलग है ना. टीवी में आप 12-12 घंटे काम करते हैं और रिजल्ट इज मतलब नेक्स्ट डे या जो भी है आपके जो जब हाफ एन आवर या 20 मिनट्स जो आपको दिखते हैं आप टीवी पर, एंड उसमें बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है. देयर इज अ क्रू ऑफ ऑलमोस्ट 50, 60, 70 पीपल. एंड द थिंग इज दैट ऑफ कोर्स what is the main difference between theater and TV is retakes. You don't get to do retakes in theater. It is that 1 hour 30 minutes, 1 hour 20 minutes जो आप perform कर रहे हो, that is it. उसके बाद आपने गलती भी कर ली, आपने जो भी किया या तो सामने वाले ने गलती कर ली या कुछ भी किया, you have to somehow manage it. That's something that you learn from theater. How to manage and how to जो हो गया वो presence of mind के बारे में, तो वो सब थिएटर में सीखने मिलता है. डिफिकल्टीज या इजी कौन सा है, आई वुड नॉट से. बोथ आर वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंसेस एंड थैंकफुली आई एम गेटिंग टू डू बोथ. और मुझे हमेशा एक टेंशन रहता था कि मैं जब प्ले या ऐसा कुछ करूँगी तो लाइंस का मुझे हमेशा रहता था कि अगर लाइंस क्यूज होते हैं, क्यूज अगर तुम भूल जाओ तो सामने वाला हैज टू रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली ना, दे वेट फॉर द क्यूज. तो मुझे हमेशा लगता था कि ये थिएटर का ये जो पार्ट है ना वो बहुत डिफिकल्ट है. बट आई एम लकी कि यहाँ तो क्यूज है ही नहीं, इट्स अ म्यूजिकल प्ले. सो आई कैन कम्प्लीटली फोकस ऑन माई डांस विच आई लव डूइंग एंड विच माई कोरियोग्राफर मधुमिता चक्रवर्ती हैज ब्यूटिफुली कोरियोग्राफ. आपने खुद बताया कि आप ट्रेन्ड क्लासिकल डांसर हैं, तो आपके लिए कितना इजी रहा फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो? मैंने बहुत डांस किया हुआ है, तो जो बेसिक्स होते हैं डांस के वो तो आपकी नेचुरली बॉडी में आ चुका होता है. इट्स जस्ट दैट यू हैव टू रिमेम्बर एंड देयर आर अ कपल ऑफ थिंग्स जो तो वैसे तो बहुत इट्स नॉट अ वेरी वेरी डिफिकल्ट डांस. इट्स रविंद्र संगीत है, इट्स स्लो डांस, मोस्टली उन्हीं के गाने लिए हुए हैं. इट इज जस्ट दैट वो फील जो है, ग्रेस है, वो सब खुद जितना ऐड कर सको उतना ब्यूटीफुल होता है. इट्स नेवर इनफ. आप हमेशा ऐड कर सकते हो. वही बेस्ट पार्ट है थिएटर का. यू कैन ऑलवेज, एक ही परफॉर्मेंस है, एक ही म्यूजिक, एवरीथिंग इज सेम. यू कैन जस्ट ऐड more and more whenever required. More of beauty, more of grace, more of expressions. आजकल सोशल मीडिया का बहुत प्रेशर है, ख़ास तौर से अगर हम एक्टर्स की बात करें तो आप इसके लिए क्या कहना चाहती हैं? आपको लगता है कि ये सच है कि एक्चुअल में एक्टर्स पर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का प्रेशर है? अब ये क्या है ना, that you have to be a part of social media, whatever said and done. अब आप कितना उसमें इन्वॉल्व होते हो is up to you. But I do not agree with the fact that कि अगर आप सोशल मीडिया पे नहीं हो तो आपको काम नहीं मिलेगा, या तो आप सोशल मीडिया पे हो तो आपको बहुत काम मिलेगा. I do not agree with that, क्योंकि शायद आपके फैंस ज़्यादा बढ़ जाए, आप रीचेबल ज़्यादा हो, शायद आपको वो like you said Instagram and all, there is a way you earn money out of it, so that can be done. But to find work and like people like us who जब हमने शुरू किया था तब सोशल मीडिया वाज नॉट देयर.
तो हमें उससे कोई फायदा हो ऐसा मुझे दिख नहीं रहा है, बिकॉज हमने इतना काम ऑलरेडी कर दिया है दैट सर्टेन पीपल जो हमें काम दे सकते हैं या जिनको हमारे बारे में पता है, वो सोशल मीडिया के थ्रू हमें नहीं पहुंचने वाले. They already know us. So for people like us, social media I think is not a help to find work. So हासी, हम लोग जब एक वर्किंग मॉम के बारे में बात करते हैं, आप भी एक वर्किंग मॉम हैं, एक्ट्रेस हैं लेकिन वर्किंग मॉम भी हैं दूसरी जगह, तब हमने ऐसे बहुत सारे कैंपेन्स भी किए हैं, बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज़ और पैनल डिस्कशन भी किए हैं, लेकिन जब भी हम इस सब्जेक्ट पे बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक चीज़ जो निकल कर सामने आती है वो है मॉम गिल्ट. चाहे वो एक आम महिला हो, वर्किंग हो, या फिर हम एक्टर्स की बात कर लें, तो ये जो मॉम गिल्ट है, ये कभी ऐसा एक्सपीरियंस आपको हुआ हो? आप भी एक मदर हैं. हाँ जी, शुरू में डेफिनेटली होता था मुझे, क्योंकि जब मेरा बेटा 2 साल का था, तब है 1.5 years, तब आई स्टार्टेड वर्किंग अगेन. तब मतलब मेरा बेटा पॉटी ट्रेन कब हुआ मुझे पता ही नहीं है. वन फाइन डे आई जस्ट सॉ हिम सिटिंग ऑन द कमोड, ये क्यों हुआ? छोटी छोटी चीजें मुझे पता ही नहीं. देयर वर डेज जब मैं जाती थी तब ही वाज स्लीपिंग, मैं आती थी तब ही वाज स्लीपिंग. That was a difficult time, but with time I learned that this is how it is, and it is for the betterment of my child only, that he learns, he becomes a little independent, plus he knows that mama and papa both go to work. No, mama is not only going to go to the kitchen. In fact मैं तो जाती ही नहीं हूँ किचन में. जब मैं किचन में जाती हूँ तब वो मुझे बोलता है, मम्मा आप किचन में क्या कर रहे हो? So it's not necessary कि खाना सिर्फ मम्मा बनाए, या इनफैक्ट जय माय हस्बैंड वो ज्यादा किचन में जाता है. सो इट्स नेक्स्ट जनरेशन के लिए इट्स बेटर कि जो काम मम्मा करे जरूरी नहीं है कि वो पापा करे या पापा करे मम्मा. काम इज नॉट सेग्रीगेटेड, बोथ कैन डू बोथ काइंड ऑफ वर्क. तो ये सोच के मैंने अपने आप को बोला है दैट इट्स गुड फॉर हिम टू अंडरस्टैंड दिस फॉर हिज फ्यूचर, टू रिस्पेक्ट वर्क डन बाय men and women. ये सोच के मुझे नहीं होता है गिल्ट. सो आसिफ, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. बहुत सारी नई चीज़ें भी आपके बारे में पता चली, और थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए. It was a lovely interview. Thank you so much. थैंक यू.